ओवरबॉट में आने के बाद ही इसके अंदर शानदार तेजी आई है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुइलोन एनर्जी लिमिटेड की, क्योंकि सुइलोन एनर्जी के बारे में कई सारे सवाल आ रहे हैं और इन सभी सवालों को इसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जैसे स्टॉक के अंदर में मूवमेंट क्यों नहीं आ रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। स्टॉक एएसएम लिस्ट 4 में कब तक रहेगा, जो कि लॉन्ग टर्म का है। साथ ही भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ग्लोबल में इतिहास बना दिया है, यानी कि जब रिन्यूएबल एनर्जी की बात आए तो सुइलोन एनर्जी का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो चलिए इन सभी बातों को डिस्कस करते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आज के दिन आप देखेंगे तो सुइलोन एनर्जी कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाया है, केवल 39% की उछाल है। लेकिन अगर हम दिन भर में इन्वेस्टर की ताकत देखें तो आपको 1.5% देखने को मिलेगा, यानी कि जो इसका लो लेवल था उस लो लेवल से लेके और आज के हाई लेवल तक आप देखेंगे तो लगभग 1.5% की उछाल है। कम मत समझिएगा, क्योंकि इसका लो ये था, कुछ टाइम के लिए लोअर सर्किट में लॉक भी हुआ था, लेकिन उसके बाद जो इसके चाहने वाले हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने पंप किया। पंप करने के बाद स्टॉक ऊपर गया। बेशक प्रॉफिट बुकिंग बीच बीच में आई है, वो अलग बात है। अच्छा खासा रिटर्न मिलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग कहीं भी आती है, तो यहाँ भी आई है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉफिट बुक हर कोई करता है, हम भी कर रहे हैं। लेकिन हमने चार्ट पैटर्न पे देखा हुआ है कि हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। चलिए सबसे पहले चलते हैं चार्ट पैटर्न पे और वहां से चार्ट को एनालाइज कर लेते हैं। उसके बाद आएंगे एएसएम लिस्ट 4 से बाहर कब आएगा उसके बारे में बात कर लेंगे। ग्लोबली क्या खबर निकल के आ रही है और उससे सुइलोन एनर्जी को क्या फायदा होगा उसके बारे में बात कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं सुइलोन एनर्जी के वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। देखिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा। सबसे पहले आप चार्ट को देखिए, चार्ट में अच्छी खासी मूवमेंट चल रही है। आप हमारा इंडिकेटर देख सकते हैं। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, कई लोग बोलते हैं इंडिकेटर को देख के मत चलो। इंडिकेटर को देख के मैं भी नहीं चलता हूँ, इंडिकेटर से मैं सपोर्ट लेता हूँ और हमारा कन्फर्मेशन और बढ़ जाता है। यानी कि 100% तो कुछ भी है नहीं, तो हम अपने कन्फर्मेशन को केवल बढ़ाते हैं, बाकी कुछ नहीं है। चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले आरएसआई की बात कर लेते हैं। आरएसआई 54 पे आ चुका है। इसी को आप 26 तारीख के डेट में जाकर देखेंगे तो 48 पे था, 54 पे आ गया, यानी कि अच्छा इंडिकेशन है। अब चलते हैं चार्ट पैटर्न पे और यहाँ से मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, सब कुछ वही है। लाइन हमने पहले वाला ही मार्क कर रखा है, हमने सपोर्ट भी वही बना रखा है, रेसिस्टेंस हमारा वही है, ट्रेंड लाइन वही है, सब कुछ वही है। तो यहाँ पर हमें देखना क्या है, देखना ये है कि जो हमने सपोर्ट मार्क किया था वहाँ से वापस जा चुका है। लास्ट कैंडल आप देखेंगे तो ये कैंडल बना है, मतलब कैंडल नाम के लिए है, बाकी कैंडल तो कुछ है नहीं। वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखेंगे तो फिर भी मैं बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ से ट्रेंड के बाहर जाता है, स्टॉक यहाँ पे रुकता है। ये हमारा इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, 40 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, यानी कि 40 के ऊपर क्लोज करके स्टॉक को रुकना जरूरी है। लेकिन ये तो शॉर्ट टर्म में हम देख रहे हैं। अब चलिए हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं, यानी कि वीकली देखते हैं कि वीकली क्या इंडिकेशन मिल रहा है। अब देखिए वीकली में जो इंडिकेशन मिल रहा है वो बहुत सॉलिड है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। सबसे पहले आरएसआई देखिए, आरएसआई 71.79 का चल रहा है, बहुत अच्छा है, कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन अगर आप आरएसआई को ध्यान से देखेंगे, देखिए आरएसआई के ऊपर में डिटेल वीडियो हमने बनाया हुआ है, जैसे मैं यूज़ करता हूं वैसे ही मैंने वीडियो बनाया हुआ है और आपको दिखाया है। आप लोग नहीं देख रहे हैं तो आपकी मर्जी है, नहीं देखा है तो पहले जाके इसको देख लीजिए, आरएसआई समझ में आ जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप आरएसआई को लेकर चलिए, आरएसआई को सपोर्ट के लिए रखिए। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आरएसआई कहाँ से 70 के ऊपर आया है। 70 के ऊपर हम हर जगह पढ़ते हैं ओवरबॉट माना जाता है, लेकिन ओवरबॉट में आने के बाद ही इसके अंदर शानदार तेजी आई है। आप चार्ट पे देख सकते हैं, मैं ऐसे बोल नहीं रहा हूँ, आप चार्ट पे देख सकते हैं, जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। आरएसआई यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। इसका एक दायरा होता है, दायरे से बाहर ये नहीं जा सकता, 100 तक का दायरा है, 100 के बाहर नहीं जाएगा। लेकिन चार्ट बाहर जा सकता है और गया भी है। चलिए आगे हमें क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ भी हमें फुल इंडिकेशन मिलता है कि पॉजिटिव इंडिकेशन है, यानी कि स्टॉक के अंदर में तेजी रहेगी। चलिए मैं चार्ट को थोड़ा जूम करता हूँ, उसके बाद आपको कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से आप देखेंगे तो ये जो ग्रीन वाली कैंडल है, ये वाली, इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। लेकिन आज का जो कैंडल हमारा बना है, बेशक कैंडल के नाम पे ही है, लेकिन इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर है, जो कि ज़बरदस्त पॉजिटिव इंडिकेशन देता है। चलिए यहाँ से हम मंथली देख लेते हैं, यानी कि और भी लंबे टाइम के लिए देख लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो और भी लंबे टाइम के लिए आप देखेंगे तो इसका आरएसआई 83 पे चल रहा है,
यानी कि RSI ऊपर जा चुका है, काफ़ी ऊपर है। यहाँ से थोड़ा इसके नीचे आना चाहिए, और भी नीचे थोड़ा जा सकता है, लेकिन याद रखिएगा 50 के नीचे नहीं जाना चाहिए। 50 के नीचे अगर जाता है तो लॉन्ग टर्म में भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ये मेरा एनालिसिस है, मेरा मानना है, बाकी आपकी मर्जी है। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये बढ़िया रेस्ट कर रहा है। रेस्ट करने के बाद यहाँ से उछाल नज़र आ सकती है, लेकिन जो रेसिस्टेंस है उसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब चलते हैं ASM लिस्ट की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाती हैं और आप उसके ऊपर अपना प्लान बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ASM लिस्ट 4 की, कि ASM लिस्ट 4 में कब तक रहेगा और कब बाहर आ सकता है। सबसे पहले देखिए, सोइलोन एनर्जी 7 जून 2023 को ASM लिस्ट 1 में आया था, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए था। उसके बाद 5 जुलाई 2023 को ASM लिस्ट 1 में रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म में चला गया। 5 अक्टूबर 2023 को ASM लिस्ट 4 में आ गया और लॉन्ग टर्म रहा। यानी कि आने वाला 5 जनवरी 2024 ASM लिस्ट से बाहर हो सकता है, या फिर ASM लिस्ट 3 में आ सकता है, 2 में आ सकता है, 1 में आ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप अक्टूबर से दिसंबर तक का समय देखेंगे तो लगभग 3 महीने का समय होता है, काफ़ी लंबे टाइम इसमें रह चुका है। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि 5 जनवरी को इसके ऊपर कोई अपडेट आए। जैसे ही अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचा देंगे, चाहे वीडियो के माध्यम से पहुंचाएं या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पहुंचाएं, लेकिन पहुंच जरूर जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सो चलिए अब बात कर लेते हैं उस खबर की, जिस खबर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में सोइलोन एनर्जी पर पड़ सकता है। सो फ्रेंड्स, ये खबर आपके सामने आ चुकी है। इस खबर में आप देखेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भारत चौथे नंबर पर ग्लोबली पहुंच चुका है। यानी कि भारत के पास जो कैपेसिटी है अब बढ़ के 179.5 गीगावाट की हो चुकी है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी की है। लेकिन इससे हमें क्या फ़ायदा है? हम पढ़ क्यों रहे हैं? रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की बहुत सारी कंपनियां हैं, तो हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं? चलिए आपको दिखाता हूँ। देखिए, काम की अपडेट यहाँ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो भारत 2030 तक 500 गीगावाट कैपेसिटी तक पहुँचाने का टारगेट रखा हुआ है। लेकिन इससे सोइलोन एनर्जी को क्या फ़ायदा है? सोइलोन एनर्जी ने बहुत बड़ा काम तो किया ही नहीं है, लेकिन सोइलोन एनर्जी ने बहुत सारे ऑर्डर इकट्ठा किए हैं। ऑर्डर बुक सोइलोन एनर्जी के पास बहुत ज़्यादा है। जिस दिन सोइलोन एनर्जी का ऑर्डर कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा, उस दिन इसका रेवेन्यू, उस दिन इसका प्रॉफिट, उस दिन इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि आप जितना सोच रहे हैं उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें आ सकता है, क्योंकि बात यहाँ किसकी है? रिन्यूएबल एनर्जी की। और रिन्यूएबल एनर्जी का बादशाह सोइलोन एनर्जी है। यानी कि आने वाला टाइम बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। सो फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगा कि बिल्कुल भी हड़बड़ा के कोई गलत काम मत कर दीजिएगा। बहुत सोच समझ के, एनालाइज करके, सब कुछ पता लगा के ही कदम उठाइएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि सोइलोन एनर्जी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। थोड़ा बहुत गिरावट भी आती है तो सपोर्ट रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल आराम से सर्वाइव कर पाएंगे और अच्छा पैसा बना पाएंगे। सो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा।